सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज IIT जेईई ने सेम डे, ऐसा पहली बार हुआ है कि जिस दिन एग्ज़ाम उसी दिन उसने क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल रिलीज़ कर दिया है। यही रीज़न है कि अभी रात के 11:30 से भी ज़्यादा हो रहा है एंड आई एम फॉर्मिंग द वीडियो सोल्यूशन फॉर यू। सो बिना कोई डिले किए हुए चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर 2 का मैं वीडियो सोल्यूशन बना रहा हूँ। बाकी सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं रखे हैं, पार्ट बाय पार्ट रखा है। तो प्लीज़ विज़िट द चैनल एंड ट्राई टू सर्च द वीडियो एंड आप उसके सॉल्यूशंस को देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो मैं आपका सॉल्व करने जा रहा हूँ ये सिंगल डिजिट इंटीजर का है एंड इस बार IIT जेईई ने 0 to 9 जो इंटीजर के आंसर है वो 0 to 9 तक ही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसने क्या दिया हुआ है, एक टेबल दिया है हमारे पास जिसमें कोई एटॉमिक नंबर n और n+1 n+2 n+3 के सारे एटम्स दिए हुए हैं और उनके करस्पॉन्डिंग IE1 2 एंड 3 यानी तीन तीन आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 4 एटम्स ऑफ एटॉमिक नंबर n n+1 n+2 n+3 जहाँ पे n लेस देन 10 है आर टेबुलेटेड बिलो। तो पूछ रहा है n का वैल्यू। सबसे पहली बात तो जैसा कि क्वेश्चन में खुद भी मेंशन किया है कि लेस देन 10 है यानी कि एटॉमिक नंबर आपका 1 से लेकर के ही 9 के बीच में कोई आंसर आएगा n का वैल्यू। अच्छा, अगर आप इनके टेबल को देखें, आप बहुत ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, पहले आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक नंबर n वाले का बढ़ रहा है और फिर अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। थोड़ा मोड़ा नहीं, आप देख सकते बहुत बड़ा ड्रॉप हो रहा है। तो बहुत बड़ा ड्रॉप हो रहा है और फिर से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या आपको नहीं लग रहा है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, अल्कली मेटल का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, अगर आपको ध्यान हो तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, नोबल गैसेस का। तो यानी अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो हीलियम का बहुत ज़्यादा होगा, उसके बाद लिथियम का काफ़ी कम होगा, ऐसे करते 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 फ्लोरीन, फिर नियॉन और फिर से वापस सोडियम आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हमें देखना है कि ये कौन सा। अच्छा, पहली चीज़ ये तो कंफर्म है कि इसने 1 2 और 3 दिखाया हुआ है, 3 आयनाइजेशन एनर्जीज इसने दिखाए हैं, राइट। तो इसका मतलब कि मिनिमम उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन तो है ही। तो यानी इससे ये भी क्लियर हो गया कि एटॉमिक नंबर 3 से ज़्यादा ही होने वाला है, 3 to 9 के बीच में ही हमारा आंसर है। खैर ये बहुत सिंपल है। अब आप देखो, पहले बढ़ रहा है और फिर अचानक से एकदम से कम हो जा रहा है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन तो n हो ही नहीं सकता, क्योंकि n=1 रख देंगे तो इसके पास सिर्फ IE1 ही पॉसिबल है, जबकि यहाँ पे IE2 भी दिया है, 3 भी दिया है। तो इसका मतलब कि ये तो ड्रॉप कर देते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर हम देख रहे हैं क्योंकि हमें नोबल गैस लेके आना है n+1 पे, तो ये पॉसिबल किसके लिए होगा, फ्लोरीन के लिए। अगर ये n है तो नियॉन n+1 होगा और n+2 किसका हो जाएगा, सोडियम का n+2, यानी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, फिर 10 आएगा आपका नियॉन का और फिर आएगा 11 और वो किसका, सोडियम का, और इसी का वैल्यू कम। उसके बाद आपको मालूम है मैग्नीशियम, इसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जैसा आप देख सकते हो इसमें दिखाया हुआ है 738। तो साफ तौर से क्या समझ में आ गया कि वो n कोई और नहीं बल्कि फ्लोरीन। दिस इज एक्सक्लूसिवली दिस आंसर। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, दैट विल बी फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। आई होप कि आपको समझ आया है। लेट मी नो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो कैसे जेईई पूरे क्वेश्चन फ्रेम को ही चेंज कर देता है। आप देखो यहाँ पे क्या किया है कि कोई मॉलिक्यूल्स, इन्होंने कई सारे मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं जो उनके लिक्विड स्टेट में है। अब इन्होंने क्या किया है कि एक यहाँ पे कॉम्ब रखा है जिस पे चार्ज है। मान लीजिए ये कॉम्ब पॉजिटिवली चार्ज है या फिर मान लीजिए कोई नेगेटिवली चार्ज है, कोई भी चार्ज है इसके ऊपर। अब बोल रहे हैं यहाँ पे फिक्स है, लिक्विड यहाँ से गिर रहा है ऐसे। तो जब अगर ये कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो लिक्विड को सीधा गिरना चाहिए, इधर इसकी तरफ बेंड नहीं होना चाहिए, राइट, इसकी तरफ नहीं आना चाहिए। तो ये तब पॉसिबल है जब ये या तो चार्ज हो, अपोजिट चार्ज, या फिर ये एक डाइपोल हो, क्योंकि कोई डाइपोल भी तो आयन की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। सपोज करो यहाँ प्लस है और ये पार्शियल नेगेटिव है, तो ये डाइपोल भी तो अट्रैक्ट हो सकता है। यही इस क्वेश्चन का की था। तो यानी डायरेक्टली ये पूछने के बजाय इनमें से कौन कौन से पोलर हैं
या डाइपोलर हैं, उसने सिंपली इतना ड्रामा करके ये क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम किया है। तो बस आप आइडेंटिफाई करिए, O2 नॉन पोलर, HF ऑब्वियसली पोलर, सर वाटर, येस इट इज़ पोलर, HOH इज़ पोलर। अच्छा उसके बाद अमोनिया बिल्कुल पोलर है, ये भी पोलर है क्योंकि लोन पेयर, एक सिंगल लोन पेयर तो हमेशा ही पोलर होता है। अच्छा H2O2 आपको मालूम है हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये प्लेन में रहते नहीं है तो इसलिए ये भी पोलर है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस हैं। CCl4 इज़ नॉन पोलर माय डियर, क्योंकि रेगुलर टेट्राइडल स्ट्रक्चर है और ये दोनों का डाइपोल इधर से और ये दोनों का डाइपोल इधर से और एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो आंसर आखिर क्या क्या आएगा? HF, H2O, अमोनिया, H2O2, CHCl3, बेंजीन भी नॉन पोलर और ये। सो टोटल कितने हो गए एक बार काउंट कर लीजिए। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? 6। आई होप कि आप लोगों ने भी यही टिक किया होगा और आप अभी बिल्कुल करेक्ट चल रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ट्रिकी भी है। तो इसमें क्या बोला है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज़, बिल्कुल मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है KMnO4 का Ki के साथ, किसमें? वीकली बेसिक सॉल्यूशन। जैसे उसने ये लिखा, क्या आपको समझ आया कि KMnO4 क्या फॉर्म कर रहा होगा वीकली बेसिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या बनाता है? ये MnO2 में जाता है। तो जैसे ही आया तो क्या आपको मालूम चल गया? एन फैक्टर 3, 7 से ये +4 का चेंज, मतलब 3, एन फैक्टर 3 हो गया। अच्छा और क्या लिखा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ I2 दैट इज़ रिलीज। तो आपको मालूम है कि KMnO4 क्या करने वाला है, ये Ki को I2 में चेंज कर देगा। और वैसे भी आप सोचो अगर स्ट्रांगली रहता तो ये I2 ना बन करके IO3 बनता, राइट, IO3। तो ये I2 में चेंज करेगा, खुद MnO2 में जाएगा, तो इसका एन फैक्टर वैसे ही आप निकाल लो, 2 आएगा। आप चेक करके देख लो, -1 चेंज 1 का, पर मॉलिक्यूल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सो दैट इज़ यहाँ पे एन फैक्टर कितना था? 3। तो सिंपल लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अगर आप लगाओ तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ I2। अगर आपको ये लॉ के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो मैंने रेडॉक्स पे वीडियो बना रखा है, आप उसको चेक कर सकते हो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 कितना आएगा, तो उसका मोल कितना है? तो आप देखो क्वेश्चन में उसका मोल कितना दिया हुआ है कि 4 मोल्स ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड। What is the number of mole of I2 released for 4 mole of KMnO4? So 4 number of equivalent is equal to n into n factor, ये KMnO4 के लिए, और आयोडीन के लिए भी वही n into n factor of आयोडीन, मोल ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 दिया हुआ है, n फैक्टर आपको मालूम है कि 3, और उधर जाने पे नंबर ऑफ मोल ऑफ I2 हमें नहीं मालूम, जबकि आयोडीन का n फैक्टर वी नो दैट, एंड हाउ मच इज़ दैट? 2। सो मोल कितना आ गया I2 का? तो आप 2 से ये 2 यानी 6 आ गया। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? 6। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो पार्ट 1 ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैं इस पे यहीं पे रोकता हूँ। बाकी के सोल्यूशन आप अगले वीडियो में देखिएगा। थैंक यू सो मच।